साधुओं के पावन प्रसंग भाग 51 में आज हम स्वामी धर्मेशानंद जी के विषय में जानेंगे। 1982 ईस्वी में अमेरिका से भारत आकर मैं काशी में कई दिनों तक था। उस समय कई वृद्ध सन्यासियों का साक्षात्कार किया और उनकी स्मृति कथा को कैसेट में टेप करके रखा। उसी टेप से यह मूल्यवान स्मृति कथा लिखना हुआ। 19 अगस्त 1982 को स्वामी धर्मेशानंद धीरेन महाराज 1899 से 1994 से काशी अद्वैत आश्रम में प्रश्न करके उनकी स्मृति कथा को टेप किया। वे श्रीम के घनिष्ठ सानिध्य में आए थे और ठाकुर के अन्य शिष्यों के साथ भी निवास किए थे। पुराने उद्बोधन पत्रिका में उनका श्रीम समीपे पढ़ा था, इसलिए मैंने उनको श्रीम के संबंध में बोलने हेतु अनुरोध किया। श्रीम महेंद्रनाथ गुप्त की स्मृति 1921-22 ईस्वी में मैं पहली बार श्रीम के पास गया। वे मॉर्टन इंस्टीट्यूट अमहर्स्ट स्ट्रीट अब राम मोहन सरणी के 4 मंजिले पर रहते थे। इसके पूर्व सुरेन बाबू से लेकर मैंने श्री रामकृष्ण वचनामृत का 4th भाग पढ़ा और बहुत आनंदित हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, इस ग्रंथ के लेखक अभी भी जीवित हैं। तत्पश्चात एक दिन संध्या समय हम दोनों श्रीम के पास गए। वे कुर्सी पर बैठे थे और हम दोनों बेंच पर बैठ गए। आषाढ़ का महीना था। रथ यात्रा के कई दिनों के बाद का दिन था। श्रीमा पुरी के श्री जगन्नाथ देव के महाप्रसाद के महात्म्य का गुणगान करने लगे। इस प्रसाद को ठाकुर ग्रहण करते थे। श्रीमा भी उसे नित्य ग्रहण करते थे। उन्होंने हम सभी को वह महाप्रसाद देकर कहा, यह प्रसाद ग्रहण करने से भक्ति होती है। मैं उस समय महाविद्यालय का छात्र था और ब्रह्म समाज में भी जाता था। सभी बातों पर विचार करता था। मुझे प्रसाद में कुछ भी विश्वास नहीं था। मैंने श्रीम से कहा, हाँ, यदि कोई विश्वास करके ग्रहण करता है तो भक्ति होगी। उन्होंने कहा, ठाकुर ने कहा है यह प्रसाद खाने से भक्ति होगी। मैंने कहा, वह कैसे होगी? मेरी तर्क युक्ति सुनकर श्रीमा ने कहा, यदि तुम नहीं जानते हुए भी विष खाते हो तो तुम्हारी मृत्यु होगी। देखो, सभी वस्तु में एक गुण रहता है। तत्पश्चात उन्होंने गंभीर होकर मेरी ओर से मुंह फिराकर दूसरे भक्तों की ओर देखते हुए कहा, देखिए, ये युवक ठाकुर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सभी निस्तब्ध थे। सुरेन बाबू मेरी ओर देखने लगे। मैं आश्चर्यचकित होकर उनके प्रसाद का कण ग्रहण किया। तदनंतर मैं प्रायः ही श्रीमा के पास जाया करता था। 1921 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का बेलूर मठ में दर्शन किया हूँ। 1924 ईस्वी से मैं विवेकानंद सोसाइटी में था और कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वहाँ से ब्रह्मचारी तारक के साथ मैं श्रीमा के पास गया। हमें देखकर श्रीमा ने तारक से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं सोसाइटी के लिए चंदा ग्रहण करता हूँ। वहाँ पर सन्यासीगण आकर सप्ताह में 2 कक्षा लेते हैं। भजनादि और राम नाम संकीर्तन होता है। मैं वह सब व्यवस्था करता हूँ। तदुपरांत श्रीमा ने मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा, मैं प्रातः पूजा करता हूँ, संध्या आरती करता हूँ और 2 घंटे पुस्तकालय में कार्य करता हूँ। श्रीमा ने सुनकर कहा, वाह, तुम्हारा कार्य तो बहुत ही अच्छा है। तुम सुगंधित चंदन घिस रहे हो, फूल से ठाकुर को सजा रहे हो। ठाकुर पवित्रतम है। उन्हीं ठाकुर की तुम पूजा कर रहे हो, सब कुछ निवेदन कर रहे हो। तुम्हारा यह कार्य अच्छा है। यह कार्य तुम नहीं छोड़ना। पूजा के द्वारा शीघ्र ही भगवान का दर्शन होता है। यह कहकर उन्होंने
मुझे बहुत उत्साहित किया। तत्पश्चात मैंने निश्चय किया कि सन्यासी होऊंगा और बेलूर मठ में सम्मिलित होऊंगा। मेरी इच्छा जानकर श्रीमा ने कहा, देखो, साधु होने पर मृत्यु का चिंतन करना होगा। कठोपनिषद में है कि नचिकेता मृत्यु के राजा यमराज के पास मरने के उपरांत क्या होता है जानने के लिए गए थे। उन्होंने यमराज से मृत्युहीन अमर आत्मा के विषय में जाना था। अभी से ही तुम प्रतिदिन शमशान में जाना और वहाँ पर क्या देखा मुझे बताना। मैं अनेक दिन शमशान गया था। कितनों की अंत्येष्टि हुई तथा शमशान का वातावरण इत्यादि सभी विवरण उनको देता था। जो भी हो, एक दिन किसी कारण से नहीं गया। यह जानकर श्रीमा ने कहा, नहीं, यह अच्छा नहीं हुआ, तुमको प्रतिदिन जाना चाहिए। मैंने कहा, मैं उस दिन अपने एक मित्र के यहाँ गया था। उसके पड़ोस में कोई मर गया था। मैंने उन लोगों का रोना सुना। यह बात सुनकर श्रीमा ने कहा, हाँ, यह भी एक अच्छा अनुभव है। देखो, मृत्यु का चिंतन नहीं करने से मृत्यु के बाद ईश्वर है ऐसा समझ में नहीं आता। इस प्रकार उन्होंने मेरे भीतर वैराग्य का भाव प्रविष्ट कराया। 1926 ईस्वी में मैं कोलकाता से जाकर देवघर विद्यापीठ में सम्मिलित हुआ। वहाँ पर 4 वर्ष था। वहाँ पर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण 1930 ईस्वी में मैं बेलूर मठ में महापुरुष महाराज के पास आया। उन्होंने मुझे काशी जाने के लिए कहा। काशी जाने के पूर्व मैं प्रायः ही श्रीमा को देखने जाया करता था। उसी समय प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ। श्रीमा ने मुझसे कहा, धीरेन, तुम कुंभ मेला में जाओ, अच्छा रहेगा। देखोगे कि साधुओं का एक समाज है। संसार के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। वहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के सन्यासियों का समागम होता है। 1 महीना से अधिक समय तक प्रतिदिन वहाँ पर साधु समाज, भगवत गुणगान, शास्त्र चर्चा, शोभा यात्रा, भंडारा देखकर आनंद पाओगे और बहुत कुछ जान सकोगे। तदुपरांत वह सब वर्णन मुझे लिखना। तत्पश्चात बेलूर मठ के अनेक सन्यासियों के लिए एक रेल का डिब्बा आरक्षित किया गया था। मैं उन लोगों के साथ कुंभ मेला गया और गंगा यमुना के संगम के पास एक कैंप में रहा। मैंने कुंभ मेला का वर्णन लिखकर एक विस्तृत पत्र श्रीमा को भेजा था। कुंभ मेला के पश्चात काशी गया और वहाँ से तपस्या करने के लिए अल्मोड़ा गया। अल्मोड़ा के कुटीर का निर्जनवास और वातावरण के संबंध में श्रीमा को एक पत्र लिखा। उन्होंने उत्तर में लिखा था, उस निर्जन हिमालय में तुम एकाग्र चित्त से ठाकुर का चिंतन करके समय व्यतीत कर रहे हो। कितना सुंदर वातावरण। इच्छा होती है कि इस वृद्धावस्था में उस कुटीर में रहकर तपस्या करूं। तपस्या चीयते ब्रह्म, किंतु एकाकी निर्जनवास में साधु सावधान, ठाकुर का यह महावाक्य सदा स्मरण करना। इसके 1 वर्ष के पश्चात मैं कोलकाता वापस आकर श्रीमा का दर्शन किया। उन्होंने कहा, आहा, तुम्हारा कुंभ मेला का क्या ही वर्णन था। मुझे सर्वप्रथम तुम्हारा ही पत्र मिलता है। देखो, भारतवर्ष जैसा सुंदर देश इस संसार में और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर साधु संतगण तपस्या करते हैं और भिक्षा द्वारा जीवन यापन करते हैं। लोग साधुओं को भिक्षा देते हैं जिससे वे ईश्वर के ध्यान में जीवन व्यतीत कर सकें। हरि महाराज स्वामी तुरानंद स्वयं के जीवन में गीता का अभ्यास करके उसका सार तत्व का अनुभव करते थे। वे मूर्तिमान गीता थे। वे सुखदेव के जैसा शुद्ध और पवित्र थे। महापुरुष महाराज ने मुझे गीता के इस श्लोक का ध्यान करने के लिए कहा था। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतः प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।
अर्थात मैं ही कर्म फल पोषण करता, नियंता, शुभाशुभ का दृष्टा, स्थिति स्थान, रक्षक, प्रत्युपकार, निरपेक्ष, उपकारक, सृष्टिकर्ता, प्रलयकर्ता, आधार, लय स्थान, अविनाशी आदि कारण हूँ। अल्मोड़ा में रहते समय मैं प्रतिदिन गीता के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करता था। इन 2 अध्यायों में भक्ति की अनेक बातें हैं, किंतु मुझे उस प्रकार के भाव भक्ति का अनुभव नहीं होता था। मैं ठाकुर से बहुत प्रार्थना करता था। तदुपरांत सोचा, महापुरुष महाराज हैं और श्रीमा अभी भी जीवित हैं, इनका सत्संग दुर्लभ है, उनके पास ही जाता हूँ। साधु जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। जो भी हो, ठाकुर ने मेरी प्रार्थना सुनी। वापस आने के उपरांत काशी में 3-4 महीने रहने के बाद अक्टूबर महीने में स्वामी विरजानंद जी महाराज का एक पत्र आया। उस समय वे रामकृष्ण संघ के महासचिव थे। उन्होंने लिखा, उद्बोधन पत्रिका के लिए एक सह संपादक की आवश्यकता है, तुम अविलंब यहाँ पर आ जाओ। मुझे बहुत आनंद हुआ। उद्बोधन में रहने की मुझे बहुत इच्छा थी, क्योंकि बेलूर मठ में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। उद्बोधन में रहते समय मैं सप्ताह में 3-4 दिन श्रीमा के पास जाता था। श्रीमा मॉर्टन स्कूल के 4थे तल्ले के एक घर में रहते थे। उस घर में एक चौकी, अनेक पुस्तकों की अलमारी, दीवार में ठाकुर, श्रीमा और स्वामी जी का चित्र तथा एक और ठाकुर द्वारा व्यवहृत कुछ वस्तुएं थी। एक दिन उनका दर्शन करने गया। वे चौकी पर बैठे हुए थे। मेरे बेंच पर बैठने के बाद उन्होंने मुझसे उच्चारण करने के लिए कहा, असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्माँ अमृतम गमया। अर्थात असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। श्रीमा प्रार्थना पर बहुत जोर देते थे और कहते थे, प्रेयर इज़ द गोल्डन लिंक बिटवीन द शॉर्ट लाइफ एंड एटर्नल लाइफ। अर्थात प्रार्थना क्षुद्र जीवन और अमर जीवन के बीच एक सोने की कड़ी है। यह शॉर्ट लाइफ ईश्वर को देना होगा, बहुत अधिक प्रार्थना करना। देखो, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। श्रीमा मुझे बहुत प्रेम करते थे और ठाकुर की बहुत सी बातें बताया करते थे। उनके घर के सामने एक बड़ी छत और चारों ओर ऊंची दीवार थी। आसमान के अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी छत पर उन्होंने विविध प्रकार के फूल, तुलसी इत्यादि लगाकर ऋषियों के जैसा तपोवन तैयार किया था। प्रतिदिन संध्या समय भक्तों के आने पर उन लोगों के साथ वे वहीं ध्यान करते थे। एक बार मैं गलती से आसन वहीं छोड़कर उद्बोधन आ गया। उसके अगले दिन 2 बजे गोपनीय ढंग से आसन लाने गया। श्रीमा ने मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़कर अपनी चौकी के ऊपर बैठाया। तदुपरांत उन्होंने कहा, तुम्हारा ही चिंतन कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने कहा, मुझे अभी ही वापस जाना होगा। उद्बोधन में 3 बजे स्वामी वासुदेवानंद जी छांदोग्य उपनिषद पर कक्षा लेते हैं, उसमें मुझे उपस्थित रहना होगा। उन्होंने कहा, देखो, अध्ययन करके ईश्वर के पास जाना, रॉयल पाथ राजमार्ग है, यह युग युग से है। देखो, ठाकुर को पकड़ो, उनको पकड़े हुए स्वाध्याय करो। वे अभी ही आए हैं। यह स्वर्णिम अवसर है। वे साक्षात ईश्वर हैं। उनके चरणों में वेद वेदांत पड़ा हुआ है। उनको पकड़ने से अभी ही यह सब ज्ञान हो जाएगा। बहुत जल्द ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे, नहीं तो बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत विलंब हो जाएगा। किंतु मुझे उस समय शास्त्रों के प्रति बहुत आसक्ति थी। सभी कहते थे कि शास्त्र नहीं पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। मैं श्रीमा से हाथ छुड़ाकर उद्बोधन वापस आ गया।
मैंने निर्बोध जैसा उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट की और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अभी लगता है कि जैसे वे मुझे कुछ आध्यात्मिक तत्व बताना चाह रहे थे। तत्पश्चात श्रीमा से कहा था, मैं ध्यान करने में सक्षम नहीं हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर दीजिए। तब उन्होंने कहा, देखो, यदि केवल शास्त्र लेकर रहोगे तो गहन आध्यात्मिक सत्य को समझने में सफल नहीं हो सकोगे। ईश्वर से प्रार्थना ही वास्तविक बात है। तुम जब वह नहीं कर सकते हो तो केवल ईश्वर की चर्चा करना ही तुम्हारी साधना होनी चाहिए। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अर्थात मेरा भक्त नित्य मेरा तत्वगुण और लीला कथा की चर्चा करके तुष्ट होते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। परस्परम भाव्यन्तः श्रेयम परम वाप्तस्त्यः, अर्थात इस प्रकार परस्पर संतोष साधना द्वारा मंगल प्राप्त करना। गीता के इन बातों का पालन करो। भक्तों के साथ ईश्वर की कथा कहते कहते तुमको भक्ति होगी। केवल उनके बारे में ही चिंतन करना। श्रीमा मेरे परम हितैषी और मंगलाकांक्षी थे। एक दिन एक व्यक्ति के साथ मेरी बहस हुई। दोपहर भोजन के उपरांत मैं उनके पास सांत्वना पाने के लिए गया। मुझे देखकर उन्होंने स्नेह से मुझे बुलाया। आओ आओ, मुझे बेंच पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात मेरे हाथ में कई पर्ची देकर कहा, यह देखो, देवासुर संग्राम चल रहा है। एक दल दूसरे दल की निंदा कर रहा है। कुछ आलोचकों ने टिप्पणी की है कि बेलूर मठ पर बाघ कूद पड़ा है। एक बात कहकर श्रीमा हो करके हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर मैं भी हंस पड़ा। मुझे मेरी दुख की बातें बोलनी ही नहीं पड़ी। वे ठाकुर के घनिष्ठ पार्षद थे। बालक जैसी उनकी हंसी से मेरा दुख चला गया। अन्य एक दिन मैंने उनसे कहा, ठाकुर जो भगवान है उस पर मेरा विश्वास तो नहीं हो रहा है। श्रीमा ने कहा, क्या कहते हो? इतना पढ़ने के बाद ठाकुर की संतानों का संग करके भी ठाकुर भगवान है यह विश्वास नहीं आया? सातों कांड रामायण पढ़ने के बाद तुम बोल रहे हो कि सीता किसकी भार्या थी? जो भी हो, कभी कभी मन की ऐसी अवस्था होती है। मुझे भी ऐसा हुआ था। स्मरण हो रहा है कि 1882 या 1883 ईस्वी के एक दोपहर में भोजन के उपरांत ठाकुर बिस्तर पर सोए हुए। मैं पावपोश के ऊपर बैठकर उनके पैरों पर हाथ फेर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, ये सामान्य मनुष्य की तरह भोजन करते हैं, घूमते फिरते हैं, सोते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। ये कैसे जगत के सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता हो सकते हैं? ये क्या मनुष्य के रूप में मनुष्य के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं? जगत का उद्धार करने के लिए? यह कैसे संभव है? ये तो देहधारी मनुष्य है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि ठाकुर अकस्मात उठकर बैठ गए और कहा, मास्टर, तुम क्या सोच रहे हो? तत्पश्चात अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, यहाँ सब कुछ है। इसका चिंतन करने से ही तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इसका चिंतन करने से ही तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इसका चिंतन करने से ही तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। यह बात 3 बार कहकर वे समाधिस्थ हो गए। बहुत देर तक समाधि के पश्चात वे निम्न भूमि पर आकर माँ जगदम्बा के साथ वार्तालाप करने लगे। माँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तुमने जैसा बुलवाया वैसा ही बोला। मैं तो बालक हूँ। माँ, क्या मैंने कुछ गलती की? तुम ही मेरे मुंह से बोली। देखो, इससे ही समझा कि ठाकुर भगवान है। माँ जगदम्बा और ठाकुर एक है। श्रीमा को ध्यान देकर देखा हूँ कि उनकी सत्य के प्रति बहुत निष्ठा थी। कभी भी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा। फिर भी
किसी के द्वारा वचन देने पर उसकी रक्षा नहीं करने पर वे नाराज होते थे। एक दिन एक भक्त के साथ कहीं जाएंगे, किंतु वह भक्त कोई खबर भी नहीं दिया और आया भी नहीं। तब श्रीमा ने बहुत क्रोध प्रकट किया और कहा, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं रहने से कुछ भी नहीं होगा। ठाकुर सत्य स्वरूप थे। उनकी यह बात मुझे अभी भी याद है। श्रीमा का रहन सहन बहुत कठोर था। वे स्वावलंबी थे। स्वयं का भोजन वे एक कुकर में तैयार करते थे। उसमें भात और सब्जी उबालते थे, दूध पीते थे। कहते, दूध पीने से मेधा बढ़ती है। रात्रि में एक नौकर को भेजकर एक पाव रोटी मंगवाते थे। उसमें से थोड़ी सी सब्जी और बाकी दूध के साथ खाते थे। भक्तगण संदेश, रसगुल्ला, मिठाई लाते थे। मेरे जाने पर मुझे भी कुछ खाने के लिए देते। एक दिन मुझे संदेश खाने के लिए दिया। मैंने कहा, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने हंसते हंसते हुए कहा, देखो, अरुचि में रुचि के लिए संदेश की सृष्टि और तुम्हें उसी संदेश में अरुचि। अच्छा रहने दो, तुमको खाने की आवश्यकता नहीं। मैं सोचने लगा कि श्रीमा मुझे कितना स्नेह से खिलाते हैं और मैं उनको कुछ भी नहीं खिला पाया। श्रीमा अंतर्यामी थे। वे मेरे मन की बात समझ गए। संध्या के बाद, सभी भक्तों के चले जाने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा, देखो, मुझे बीमारी हुई है। शरीर उतना ठीक नहीं है। दिन में जो भोजन बनाकर खाया, किंतु रात्रि में क्या खाया जाए बोलो तो। मैंने कहा, मुझे जब टाइफाइड हुआ था तब मैं मिल्क रोल पाव रोटी दूध के साथ खाता था। यह बहुत जल्दी पच जाता है। उन्होंने कहा, मुझे वह लाकर कौन देगा। मैं एक मिल्क रोल पाव रोटी चाय दुकान से खरीद कर ले आया। अच्छी दुकान में से नहीं ला सका। उन्होंने पाव रोटी पर गंगा जल छिड़क कर दूध के साथ उसे खाया। उसके अगले दिन मार्टिन इंस्टीट्यूट पहुंचकर देखा कि श्रीमा नीचे के तल्ला पर एक गृहस्थ भक्त के साथ बातें कर रहे हैं। मुझे देखकर उन्होंने दूर से एक बेंच पर बैठने के लिए कहा। तदनंतर उस भक्त से वार्तालाप समाप्त कर वे मुझे 4 मंजिले पर उनके कमरे में ले गए। सीढ़ी से ऊपर उठते समय उन्होंने मेरी जेब में पाव रोटी देखा था। मैंने वह उनको दिया। ऊपर मंजिल में बहुत सारे भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन उन्होंने विविध प्रकार का ईश्वरीय प्रसंग सुनाया। तत्पश्चात रात्रि के 9 बजे सबके चले जाने के बाद उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। उस दिन किसी भक्त ने माँ जगद्धात्री का विविध प्रकार का प्रसाद लाया था। उन्होंने वह सब प्रसाद मुझे दिया। तदुपरांत मेरे द्वारा दिए गए पाव रोटी के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर दूध के साथ खाकर कहा, बहुत अच्छा पाव रोटी है। इस प्रकार मैंने श्रीमा का बहुत प्रेम स्नेह प्राप्त किया है। श्रीमा चाहते थे कि सन्यासी सदैव ईश्वर के ऊपर निर्भर रहे, किसी गृहस्थ के ऊपर नहीं। मैं उद्बोधन बाग बाजार से 3-4 मील पैदल चलकर श्रीमा के पास जाता था। सुखलाल बाबू नामक एक भक्त मुझे ट्राम के भाड़ा हेतु 1 आना देते थे। एक दिन मुझे वापस आना था, किंतु श्रीमा सुखलाल बाबू के साथ बातें करते ही रहे। तब मैं पैदल ही वापस आ गया। एक बार स्वामी विश्वानंद बम्बई से एक धनी सेठ को श्रीमा के पास लेकर गए। उन्होंने उनको ईश्वर की अनेक बातें बताई। तत्पश्चात जब वे लोग जाने लगे, तब श्रीमा ने विश्वानंद महाराज से कहा, देखो, साधु के पीछे पीछे भक्तों का जाना अच्छा है, किंतु धनी भक्त के पीछे पीछे साधु का जाना उचित नहीं। यदि तुम्हारी भक्ति उनकी श्रद्धा न रहे, तुम्हारे प्रति उनकी श्रद्धा न रहे, तो तुम्हारी बातों के प्रति भी उनकी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर के ऊपर निर्भर करना, धनिकों के ऊपर नहीं। एक दिन प्रातः 11 बजे श्रीमा के पास गया था। वे उस समय
खुला बाथरूम में बैठकर बाल्टी के जल में स्नान कर रहे थे। मैंने देखा कि भारी बाल्टी को उठाते हुए उनको बहुत कष्ट हो रहा है। एक लोटा को बाल्टी में डुबाकर जल निकालकर स्नान कर रहे हैं। मैंने कहा, आप इतना कष्ट उठाकर स्नान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, और क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, आप बेलूर मठ में जाकर रहिए, सभी आपको बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा, क्या कह रहे हो? साधु की सेवा लूँगा? साधु कितना बड़ा होता है? मेरु शर्ष पयोर्धत्य सुरखद्दोतयोरिव सरित सागर योर्दत्य तथा भिक्षुर्गृहस्थतो। मेरु और सरसों में जो भेद है, प्रचंड सूर्य और जुगनू में जो भेद है, अनंत समुद्र और छोटा गोष्पद में, सन्यासी और गृहस्थ में भी वही भेद है। गृहस्थ कभी भी सन्यासी से सेवा नहीं लेगा। इसी प्रकार वे हमें सन्यासी और गृहस्थ के आदर्श दिखाते थे। श्रीमान ईसा मसीह की बहुत बातें कहते थे। उन्होंने कहा था, कृष्ण जिस प्रकार गौचारण करते थे, ईसा भी उसी प्रकार भेड़ चारण करते थे। एक बार एक भेड़ का शावक भूल गया। बहुत खोजने के बाद भेड़ शावक को खोजकर गोद में उठाकर ले आ रहे हैं। तब अन्यान भेड़ें उनके पीछे आने लगी। ईसा मसीह ने कहा, देखो भेड़ों के बीच कितना प्रेम है। यह भेड़ शावक मार्ग में भटक गया था। जो ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, ईश्वर पथ भ्रमित होने से रक्षा करते हैं। A good shepherd goes to search for a sheep gone astray। इसलिए ईश्वर के ऊपर निर्भर करो, फिर तुम लोगों को कोई भय नहीं। डोंट सेल योर बर्थ राइट, अर्थात अपने जन्म सिद्ध अधिकार को मत बेचो। अपने बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार की सदा रक्षा करना। इस प्रसंग में श्रीमान ने ईसा मसीह का एक दृष्टांत बताया था। एक धनी व्यक्ति के 2 पुत्र विदेश में व्यापार करने के लिए गए। मरुभूमि के रास्ते में छोटे लड़के का जल और भोजन सब समाप्त हो गया। वह बड़े भाई के पास जाकर कहा, मुझे जल और भोजन दो। तब बड़े भाई ने कहा, मैं जल और भोजन दे सकता हूँ, किंतु तुम्हारा बर्थ राइट अर्थात पैतृक संपत्ति का अर्धांश मुझे देना होगा। वे बहुत धनी व्यक्ति थे। श्रीमान ने हम लोगों से पूछा, तब क्या छोटा लड़का अपना पैतृक संपत्ति उसे दे देगा? हम लोगों ने कहा, पैतृक संपत्ति नहीं देने से तो वह बिना भोजन जल के मर जाएगा। श्रीमान ने कहा, तब तो छोटा भाई को सदा के लिए बड़े भाई का दास होकर रहना होगा। नहीं, बर्थ राइट देने से मरना अच्छा है। हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार भगवान के पास है। हम लोगों का वास्तविक स्वभाव अविनाशी आत्मा है और उसे हम लोग अनुभव करेंगे। देखो, विवेक वैराग्य ही सच्ची वस्तु है। भोजन वस्त्र लेकर उसको भूल न जान। मृत्यु पर्यंत भगवान से आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करनी होगी, याचना करनी होगी। श्रीमान ईसा मसीह का एक और दृष्टांत कहते थे, फॉलो मी अर्थात मेरा अनुसरण करो। एक बड़ा व्यवसायी था। वह अपना पूरा व्यवसाय बेचकर एक पर्ल मुक्ता खरीदा। उस मुक्ता का मूल्य करोड़ों रुपए था। वह चाहता तो पुनः अपना व्यवसाय कर सकता था। जानते हो वह मुक्ता क्या है? वह है भक्ति। देखो, त्याग नहीं होने से भक्ति नहीं होती। उसी प्रकार संपूर्ण मन एकाग्र करके ईश्वर को देने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वे विभिन्न कहानियों के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देते थे। मैं जब उद्बोधन में था तो कभी कभी बेलूर मठ में महापुरुष महाराज के पास जाता था। श्रीमान ने मुझसे कहा था, गुरु वाक्य पर विश्वास और गुरु सेवा आध्यात्मिक मार्ग के लिए विशेष आवश्यक है। गुरु जैसा बोलते हैं वैसा ही करना।
वे तुम्हारी प्रवृत्ति को जानते हैं, इसलिए जो मार्ग वे बताएंगे वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। 1925 ईस्वी में मुझे महापुरुष महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई। तत्पश्चात 1928 ईस्वी में ब्रह्मचर्य और 1933 ईस्वी में संन्यास मिला। दीक्षा के बाद मैं समझा दीक्षा का मूल उद्देश्य हुआ भगवान को अपना बना लेना। भगवान और भक्त के बीच कोई भेद नहीं है, अनादिकाल का संबंध है। वे अंतर्यामी हैं, वे हमारा अंदर बाहर सब जानते हैं। श्री माँ कहते थे, गुरु और इष्ट धर्म जीवन के मुख्य संबल हैं। गुरु बाजीगर है तो क्षण भर में तुम्हारे हजारों गांठ वाले बंधन को खोल सकते हैं। श्री माँ वास्तव में ऋषि थे। मॉर्टन इंस्टीट्यूट की छत के ऊपर फूल पेड़ पौधा लगाकर कुंज बनाया था, जिससे असीम नीला आकाश को छोड़कर और कुछ नहीं दिखे। इस प्रकार छत को आश्रम करके ऋषि जैसा निवास करते थे। जैसे ही संध्या होती, श्री माँ शरीर के रोम की जांच करते थे। कहते, देखिए अभी साधन भजन का समय है। अन्य वाचो विमुंच्य कथा मृत्युस्य सेतु। अभी सब बातें छोड़कर आत्मज्ञान को जानो, यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। ठाकुर के पास कोई घड़ी नहीं है, वह शरीर के रोम की जांच करके देखते हैं कि संध्या हुई कि नहीं। मैंने ठाकुर के अन्यान शिष्यों का भी दर्शन किया है। मैं एक दिन स्वामी अभेदानंद जी महाराज का दर्शन करने गया। वे उस समय ध्यान समाप्त करके भ्रमण कर रहे थे। मैंने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा, महाराज मैं पुरी जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे भक्ति हो। स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने कहा, देखो बहुत घूमने से भक्ति नहीं होती। एक स्थान पर बैठकर जब ध्यान करो और ठाकुर से प्रार्थना करो। और एक बार सारगाक्षी में स्वामी अखंडानंद जी के महाराज के पास गया था। वहाँ पर बहुत ज्वर हुआ। तत्पश्चात कई दिनों के बाद ज्वर ठीक होने पर अखंडानंद जी महाराज ने मुझसे कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तान्तितक्षितः भारतः। देखो भगवान ने कहा है, सहन करो। व्याधि को शरीर का अतिथि समझना। अतिथि घर में आता है और चला भी जाता है, वह सदा के लिए नहीं रहता। मन में दृढ़ता रखना। व्याधि को यदि अतिथि मानोगे तो अधिक कष्ट नहीं होगा। कोलकाता छात्रावास में मैं अपने मित्र सुरेंद्र के साथ ठाकुर के गृहस्थ शिष्य भाई भूपति के पास गया था। वे गृहस्थ होकर भी सदैव एक दिव्य भाव में रहते थे। दोनों हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद देते थे। कभी कभी वे 8-10 घंटा हरि हरि जपते थे। उनके कुछ शिष्य थे। परीक्षा के उपरांत मैं भाई भूपति के पास उनका टेस्ट लेने के लिए गया कि वे मन की बात जानते हैं कि नहीं। मैंने मन में निश्चय किया कि यदि वे कहेंगे हाँ सक्सेस होगा तभी मानूंगा। भाई भूपति ने अकस्मात कहा, हाँ सक्सेस होगा। इस घटना ने मेरे भीतर ईश्वर के ऊपर विश्वास पैदा कर दिया था। स्वामी कैलासानंद जी महाराज ने कहा था, उन्होंने एक बार भाई भूपति से पूछा था, ठाकुर कैसे खुश होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, किसी के द्वारा कामिनी कंचन का त्याग करने से ही ठाकुर बहुत खुश होते थे। जय श्री राम कृष्ण।